नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो होगा जूट। जूट कैसे बनता है, जूट कहाँ ग्रो होता है, क्या होता है। तो जूट जो है, जूट एक लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर है, शाइनी प्लांट फाइबर है दैट कैन बी स्पन इन, जिसको दैट कैन बी स्पन इनटू coarse strong thread। ठीक है, जूट जो है वो सॉफ्ट है, साइनी प्लांट फाइबर है, लेकिन इसको बनाया क्या जाता है, तो इसको ज़्यादातर रोप बनाने में, तो कर्स फाइबर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, थ्रेड बनाने में, वही बोड़ा बनाने में यूज़ होता है, शैक हो गया, बहुत सारी चीज़ में इसका यूज़ है। और जूट जो है ये वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है, ये वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। सम ऑफ इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जूट का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी अगर देखें जूट का, तो ये ड्यूरेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, हाईली स्ट्रेंथ का है। ठीक है, ताकत इसके पास ज़्यादा, ये टूटता कम है। ये तीन चीज़ रखिएगा याद जूट का प्रॉपर्टी में, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये यूज़फुल प्रॉपर्टी है, क्या कि ये ड्यूरेबल है, ज़्यादा लंबा समय तक चलता है, बायोडिग्रेडेबल है जिससे एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं है, और इसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इट इज़ यूजुअली यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल। ज़्यादातर ये क्यों यूज़ होता है, तो पैकिंग मटेरियल्स लाइक सैक, ये सब बनाने में, मटेरियल को पैक करने में इसका यूज़ होता है। जूट अब ग्रो कहाँ करता है, जो जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ज़्यादा रेनफॉल का ज़रूरत नहीं है। ओके, इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल सॉइल। सॉइल कैसा चाहिए, तो पहला तो क्लाइमेट देखिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा मीन्स ह्यूमिडिटी वाला, जो अभी आपके डाल्टनगंज में जो जुलाई अगस्त के टाइम जो जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही रेनफॉल थोड़ा चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। एलुवियल सॉइल सबसे बेस्ट है, एलुवियल सॉइल में ये ग्रो करता है ज़्यादा। ठीक है, जो जहाँ पर सिल्ट मिला हो, सिल्ट जहाँ पर मिला हो, जो बालू का छोटे छोटे जो साइनी पार्ट होता है वहाँ पर ये होता है। तो मेनली ये ग्रो कहाँ करता है, तो ग्रो करता है ज़्यादा जहाँ पर फ्लड आते हैं। तो जो सुंदरबन एरिया होते हैं, सुंदरबंस डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये फ्लड एरिया में ज़्यादा ग्रो करता है। क्यों फ्लड एरिया में, क्योंकि वहाँ पर सिल्ट आ जाते हैं एलुवियल सॉइल में, जिसके चलते ये ग्रो कर जाता है। इसका सोइंग टाइम कब है, सोइंग टाइम इसका है फेब्रुवरी, सोइंग बिटवीन फेब्रुवरी एंड मई, फरवरी से मई के बीच में इसको शो कर दिया जाता है, जैसा उसका स्पीसीज होता है। ठीक है, एंड द क्रॉप इज़ रेडी हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 मंथ, और 4 से 5 मंथ के बाद इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ओके, ये याद रखिएगा, शोइंग मंथ जो है फरवरी से मई है, और 4 से 5 मंथ लगाने के बाद उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ वर्ल्ड जूट कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन सुंदरबन डेल्टा। जो ये सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का जूट का 80% यहीं पर ग्रो होता है, और बांग्लादेश में ग्रो होता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन सुंदरबन डेल्टा ऑफ इंडिया और बांग्लादेश। तो था इंडिया में आपका ये वेस्ट बंगाल हो गया, वहाँ पर साथ में ये असम में भी, बिहार में भी प्रोड्यूस होता है, इसको ग्रो करवाया जाता है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में जूट का, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर।
ओके। सो अब होता क्या है कि जब जूट को अगर सो कर दिए, हार्वेस्ट कर दिए, सो अब जब हार्वेस्ट कर दिया गया तो हार्वेस्ट के बाद जूट को, जूट का स्टॉक बनाया जाता है, पूरा गुच्छा बनाया जाता है। अब उस स्टॉक्स को बंडल्स में बांधा जाता है, ठीक है। बंडल्स में बांध कर इसको रेटिंग किया जाता है। रेटिंग मतलब सोक किया जाता है, सोक्ड इन वाटर। इसको पानी में डाल दिया जाता है सड़ने के लिए, अबाउट 20 डेज के लिए। 20 डेज के लिए इसको डाल दिया जाता है पानी के अंदर। अब द प्रोसेस सॉफ्टन द टिश्यू एंड परमिट्स द फाइबर टू बी सेपरेटेड। जैसे ही उसको सॉफ्ट हो जाता है तो 20 दिन के पानी में रखेंगे तो हल्का ऊपर का जो लेयर होगा वो हल्का स्पॉइल हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो उस लेयर को हटा दिया जाता है, ऊपर वाले लेयर को, और फिर अंदर से जूट का फाइबर हम लोग को मिलता है। एंड द फाइबर आर देन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक इन लॉन्ग स्ट्रैंड एंड वॉश्ड इन क्लीन। अब वो जो फाइबर निकला, जूट फाइबर जो निकला, उसको वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। ये सब करके फिर उसको यूज़ कर दिया जाता है। देन दे आर हंग आउट एंड स्प्रेड आउट ड्राई। उसको फिर सुखाया जाता है। एंड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ ड्राइंग द फाइबर आर टाइड इनटू बंडल्स। 2 से 3 दिन के बाद इसको बंडल्स में डाल दिया जाता है। फिर इसको मिल में भेज दिया जाता है, वहाँ पर ये रोप, सैक, ये सब बनता है। जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। याद रखिएगा, जूट जो है सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है, इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद ये मीन्स यू कैन से वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर है। एंड इट इज़ यूज चीफली टू मेक क्लोथ फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ कॉटन। और कॉटन को ही बांधने में यूज़ होता है, रैप करने में। रैप करने में कॉटन का जो पूरा रॉ कॉटन होता है उसको रैप करने में जूट के ही सैक का यूज़ होता है। सैक बनाने में, क्लोथ बनाने में, जो आपका सोफ़ा का कवर भी होता है, किसी किसी जगह देखोगे तो सोफ़ा का कवर भी इस जूट के फाइबर से बना होता है। एंड फाइबर आर ऑल्सो वूवन इंटू सर्टेन कर्टन्स, शेयर कवरिंग्स, कारपेट्स एंड क्लोथ्स, बेकिंग बैकिंग फॉर लिनोलेम। तो ये सब के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिंथेटिक फाइबर। ये सब सारा नेचुरल फाइबर था। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, मेनली हम लोग दो पढ़ेंगे, एक हो गया नाइलन और एक हो गया पॉलिएस्टर। तो सिंथेटिक फाइबर हम लोग पढ़े थे, सिंथेटिक फाइबर क्या से मिलता है, पेट्रोलियम केमिकल से मिलता है। दे आर, ये लोग क्या से बने होते हैं, तो ये केमिकल से बने होते हैं, केमिकल से बनते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल्स है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन्ड होते हैं, ओके। वहाँ से हम लोग को ये नाइलन और पॉलिएस्टर मिलते हैं। इट द प्लास्टिक इज़ द फर्स्ट हीटेड इट टू मेल्ट। अब जो केमिकल्स मिले उसको क्या किया जाता है, उस प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है। इट इज़ देन फोर्स्ड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड स्पिनरेट विच कंटेन्स होल्स। मीन्स एक लंबा ऐसे होगा, इसके अंदर होल्स होते हैं जिसको स्पिनरेट बोला जाता है। ये ऐसे होल्स रहते हैं, इसको स्पिनरेट बोला जाता है। लाइक आई विल बी शोइंग यू द इमेज। होता क्या है, इस प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद इससे पास किया जाता है। तो जो लंबा लंबा यहाँ से निकल रहा है थ्रेड टाइप का, उसी का ये थ्रेड बना दिया जाता है नाइलन और पॉलिएस्टर का, ठीक है। वो लंबा उसको कूल किया जाता है और कूल करने के बाद वो एक थ्रेड की तरह बिहेव करने लगता है। एंड सेवरल ऑफ दिस थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टू मेक यार्न्स। अब ये जो थ्रेड निकल रहा है इसी को एक दूसरे से ट्विस्ट कर कर यार्न बना दिया जाता है और फिर उसको क्लोथ में यूज़ कर दिया जाता है। तो क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल। तो सिंथेटिक फाइबर से जो क्लोथ बनते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल फ्री होता है, रिंकल फ्री होता है। दे ऑल्सो ड्राई इजली बट दे हैव लेस एयर स्पेस टू देम द नेचुरल फाइबर। इसके अंदर एयर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए अगर आप समर में भी पहनोगे ना तो इसमें गर्मी लगेगा, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, डू नॉट ब्रीद,
ब्रीथ नहीं कर पाते अच्छे से, कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। इस चलते समर में अगर हम लोग नायलॉन या पॉलिस्टर का कपड़ा पहनते हैं तो हमें गर्मी लगता है। दिस प्रॉपर्टी मेक देम अनसुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दे आर ऑफन मिक्सड विथ नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन और वुल टू मेक द क्लोथ विच इज हैज स्ट्रेंथ एंड कैन ब्रीथ एंड एब्सॉर्ब। तो इस चलते ये लोग डायरेक्टली इस कपड़े का नहीं, ये लोग मिक्स किए जाते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर जो है ये कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिनके चलते इनका जो ये सब प्रॉपर्टी है, एयर स्पेस कम होना, ब्रीथ नहीं कर पाना, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाना, ये सब जी थोड़ा कम हो जाता है, जिसके चलते कम दाम में ये लोग को बेचा जाता है। ओके, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैक ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।